प्रिय दोस्तों, जो विष्णु है उन्हें शिव समझना चाहिए और जो शिव हैं वे विष्णु ही हैं। पीठ का अथवा आधार अथवा अर्धा भगवान विष्णु का ही रूप है। इस पर स्थापित लिंग महेश्वर का स्वरूप है। अतः शिवलिंग का पूजन सबके लिए श्रेष्ठ है। पाताल में भी सब लोग शिव पूजक हैं। दैत्यों में कोई कोई ही वैष्णव है। यही बात राक्षसों के लिए भी है। उनमें भी विभीषण आदि ही वैष्णव हैं। श्रेष्ठ राक्षस सदा शिव पूजन में संलग्न रहे हैं। रावण की तपस्या से महादेव जी बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने रावण को ऐसे से वरदान दे दिए जो अन्य सब के लिए अत्यंत दुर्लभ थे। इस प्रकार शिवलिंग की पूजा के प्रसाद से रावण ने तीनों लोकों को वश में कर लिया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे सब मिलकर शिवलोक में गए और दरवाजे पर खड़े हो गए। उस समय नंदी, जिनका मुख बानर के समान है, देवताओं से वार्तालाप करने लगे। देवताओं ने नंदी को प्रणाम करके पूछा, आपका मुख बानर के समान क्यों है? नंदी ने कहा, एक समय रावण यहाँ आया और अपने पराक्रम की बातें बहुत बढ़ चढ़कर कहने लगा। उस समय मैंने उससे कहा, भैया तुम भी शिवलिंग के पूजक हो और मैं भी, अतः हम दोनों समान हैं। फिर मेरे सामने ये व्यर्थ डींग क्यों मारते हो? मेरी बात सुनकर रावण ने तुम ही लोगों की भांति मेरे बानर मुख होने का कारण पूछा। उत्तर में मैंने निवेदन किया कि यह मेरी शिवोपासना का मुंह मांगा फल है। भगवान शिव मुझे अपना सारूप्य दे रहे थे, किंतु उस समय मैंने वह स्वीकार नहीं किया। अपने लिए बानर के समान ही मुख मांगा। भगवान बड़े दयालु हैं। उन्होंने कृपा पूर्वक मुझे मेरी मांगी हुई वस्तु दे दी। जो अभिमान शून्य है, जिनमें दंभ का अभाव है तथा जो परिग्रह से दूर रहने वाले हैं, उन्हें भगवान शंकर का प्रिय समझना चाहिए। इसके विपरीत जो अभिमानी, दंभी और परिग्रही हैं, वे शिव की कल्याणमयी कृपा से वंचित रहते हैं। रावण मेरे साथ पूर्वोक्त बातचीत में अपने तपोबल का बखान करने लगा। मैंने कहा, मैं बुद्धिमान हूं। मैंने भगवान शिव से 10 मुख मांगे हैं। अधिक मुखों से शिव जी की अद्भुत स्तुति की जा सकती है। तुम्हारे इस वानर तुल्य मुख से क्या होगा? तुम्हें किसी ने खोटी सलाह दी होगी। तुम्हारे शंकर जी से यह वानर मुख व्यर्थ मांगा है। देवताओं, रावण का यह उपहास पूर्ण वचन सुनकर मैंने उसे साप देते हुए कहा, जब कोई महातपस्वी श्रेष्ठ मानव उन वानरों के साथ मुझे आगे कर तुम पर आक्रमण करेगा, उस समय वह तुम्हें अवश्य मार डालेगा। इस प्रकार सारे संसार को रुलाने वाले रावण को मैंने श्राप दे डाला। देवादिदेव महादेव जी साक्षात विष्णु रूप हैं। अतः आप लोग भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। नंदी की बात सुनकर सब देवता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वैकुंठ में आकर अपनी वाणी द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भूत भावन भगवान वासुदेव ने संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, तुम लोग अपने प्रस्ताव के अनुसार मेरी बात सुनो। नंदी को आगे करके तुम सभी शीघ्रता पूर्वक वानर शरीर में अवतार लो। मैं माया से अपने स्वरूप को छिपाए हुए मनुष्य रूप होकर अयोध्या में राजा दशरथ के घर प्रकट होऊंगा। तुम्हारे कार्य सिद्धि के लिए मेरे साथ ब्रह्म विद्या ही सीता रूप में प्रकट होंगी। जब ब्रह्म विद्या रूप सीता को बलपूर्वक रावण प्राप्त करना चाहेगा, उस समय वह दोनों स्थिति में तत्काल भ्रष्ट हो जाएगा। सीता के अन्वेषण में तत्पर होकर वह ना तो तपस्वी रह जाएगा और ना ही भक्त। उसके बाद सब देवता अवतार धारण करने लगे। इंद्र के अंश से बाली उत्पन्न हुए। सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे।
जामवंत ब्रह्मा जी के अंश प्रकट हुए थे। सिलाद के पुत्र नंदी जो भगवान शिव के अनुचर तथा 11वें रुद्र थे, महाकपि हनुमान हुए। साक्षात विष्णु ही माता कौशल्या के श्री राम हुए। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और तपस्या से युक्त शेषनाग भी इस पृथ्वी पर लक्ष्मण के रूप में अवतीर्ण हुए। श्री विष्णु के भुज दंडों से भी 2 प्रतापी वीर प्रकट हुए, जो तीनों लोकों में भरत शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। हल से भूमि जोती जा रही थी। उसी समय हल की नोक द्वारा पृथ्वी खोदे जाने पर सीता प्रकट हुई। राजा जनक ने ब्रह्म विद्या स्वरूप सीता को श्री राम की सेवा में अर्पित कर दिया। कमल नयन श्री राम ने रावण को जीतने के उद्देश्य से वन में निवास किया। शेष अवतार लक्ष्मण ने भी उसी के लिए अत्यंत दुष्कर एवं महान तप किया। तदंतर तपोबल संपन्न हो कपि रूपधारी देवताओं को साथ लेकर श्री राम ने 6 महीने तक युद्ध करके रावण का वध किया। भगवान विष्णु के द्वारा शस्त्रों से मारा गया रावण अपने गढ़ों, पुत्रों तथा बंधुओं सहित तत्काल भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त हुआ। शंकर जी की कृपा से उसने संपूर्ण द्वैताद्वैत ज्ञान प्राप्त कर लिया।